लाल किले से पीएम मोदी की भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण के खिलाफ जंग की अपील। कहा, लोकतंत्र की मजबूती के लिए परिवारवाद से मुक्ति जरूरी। के साथ लड़ना है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। INDIA को मजबूत और एकजुट करने के मिशन पर सीएम नीतीश कुमार दिल्ली में आज पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धांजलि देने के बाद विपक्षी नेताओं से करेंगे मुलाकात। वेतन भत्ता बढ़ाने समेत 22 मांग को लेकर आज से 31 अगस्त तक हड़ताल पर मुखिया संघ, सभी सरकारी कार्यक्रम का करेंगे बहिष्कार। पटना से बेंगलुरु जाने वाली ट्रेन में सीट के लिए मारामारी, जनरल बोगी में भेड़ बकरी की तरह सफर कर रहे लोग। गोपालगंज में उफान पर गंडक नदी, खतरे के निशान से 100 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है नदी, निचले इलाकों में लगातार फैल रहा पानी। मैं आपके लिए जीता हूं। अगर मुझे सपना भी आता है, आपके लिए आता है। मैं इसलिए कर रहा हूं कि आप मेरे परिवारजन हैं। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। देश के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में 3 बुराइयों को खत्म करने का संकल्प लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सपनों को सिद्ध करने के लिए भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण का आंख में आंख डालकर सामना करने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए मोदी का कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। दूसरी बुराई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद की बताई। उन्होंने कहा कि परिवारवाद ने देश को जिस तरह जकड़ कर रखा है, उससे देश के लोगों का हक छीन गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद और तुष्टीकरण को देश का दुर्भाग्य बताया। उन्होंने इन 2 बुराइयों के लिए राजनीतिक दलों पर जोर दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश के लोकतंत्र में ऐसी विकृति आई है कि जो कभी भी उसे मजबूत नहीं होने दे सकती। पीएम ने कहा कि इन पार्टियों का तो मंत्र ही होता है परिवार का, परिवार द्वारा, परिवार के लिए ही काम करना। परिवारवाद पर हमलावर होते हुए पीएम मोदी ने आगे कहा कि परिवारवाद के कारण योग्यता को नकार दिया जाता है, इसलिए लोकतंत्र की मजबूती के लिए इससे मुक्ति जरूरी है। उन्होंने कहा कि ये देश मेरा परिवार है, लेकिन कुछ पार्टियों के लिए परिवार ही सब कुछ है। प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन 3 बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर 10वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान पीएम ने जनता से 3 बुराइयों से मुक्ति की अपील की। ये 3 बुराइयां हैं भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। पीएम ने कहा कि हमारी नीतियां स्पष्ट हैं, नियत पर कोई सवालिया निशान नहीं है। यही वजह है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ करारा प्रहार किया जा रहा है। भ्रष्टाचार से मुक्ति, भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग, हर इकाई में, हर क्षेत्र में। और मैं देशवासियों, मेरे प्रिय परिवारजनों, ये मोदी के जीवन का कमिटमेंट है। ये मेरे व्यक्तित्व का एक कमिटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा। पीएम ने लाल किले से देश को संबोधित करते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियां देश के लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। इनका तो जीवन मंत्र यही है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनका राजनीतिक दल परिवार का, परिवार के द्वारा और परिवार के लिए
परिवारवाद और भाई भतीजावाद प्रतिभाओं के दुश्मन होते हैं, योग्यता को नकारते हैं, सामर्थ्य को स्वीकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। पीएम मोदी ने तुष्टीकरण पर भी प्रहार करते हुए कहा कि तुष्टीकरण ने देश के चरित्र को दागदार कर दिया है। और तीसरी बुराई तुष्टीकरण की है। ये तुष्टीकरण में भी देश के मूलभूत चिंतन को, देश के सर्व समावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं, तहस नहस कर दिया है इन लोगों ने। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, इसलिए मेरे प्यारे परिवारजनों, हमें इन तीन बुराइयों के खिलाफ पूरे सामर्थ्य के साथ लड़ना है। 90 मिनट के अपने संबोधन में पीएम मोदी ने 12 बार परिवारवाद, 11 बार भ्रष्टाचार और 8 बार तुष्टीकरण का जिक्र किया। मतलब ये है कि 15 दिसंबर 2023 को लाल किले की प्राचीर से अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी संबोधन में पीएम ने 2024 का एजेंडा सेट कर दिया है। परिवारवाद, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। लोकतंत्र की मजबूती के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है। तो पीएम मोदी के देशवासियों को अपना परिवार बताने और विपक्ष के परिवारवाद पर हमले को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। तो वहीं बीजेपी ने बताया कि देश में पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री हुआ है जिसके लिए पूरा देश परिवार है और सबसे विकास के लिए काम कर रहे हैं। पहली बार एक ऐसे प्रधानमंत्री मिले हैं जिनके लिए पूरा देश ही उनका परिवार है। 140 करोड़ लोग उनके अपने परिवार के लोग हैं और वो अपने इस परिवार के लिए 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ सेवा भाव से लगे रहते हैं। सिर्फ एक ध्येय है, परिवार के अंतिम आदमी तक खुशहाली पहुंचे, संतुष्टिकरण की राजनीति हो। और भारतीय संस्कृति तो यही कहती है। भारतीय संस्कृति तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करती है। जिस परिवार में पैदा हुए उस माँ के गहने चुरा के बेच दिया, जिस परिवार ने अपनी बेटी दी उस परिवार के सगा साबित नहीं हुए, जिस महिला के साथ अग्नि के साथ फेरे लिए, न तो उस अग्नि देवता के हुए न उस महिला के हुए, उस महिला को रात अंधेरे में छोड़कर भाग गए, अब प्रधानमंत्री जी इस देश का होने वाले हैं। आप बताइए, कह दिया इस देश को अपना परिवार, तो समझिए कोई बड़ा कांड इस देश के साथ होने वाला तय है। इस देश को सावधान रहना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब तिरंगा फहरा कर अपना संबोधन कर रहे थे तो फिर उन्होंने वही घिसा पीटा कैसेट और रेडीमेड भाषण दे दिया। तो परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर बोलने का कोई नैतिक बल नहीं है। भ्रष्टाचार पर दोहरा पैमाना ये नहीं चल सकता। अब देश की जनता भी समझदार है। लुटेरे देश से हो गए फरार, सोते रह गए चौकीदार। पहले इसको तो बता देते, आदरणीय प्रधानमंत्री जी समझा देते लोगों को। तो भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण पर पीएम मोदी के प्रहार को अब आप समझिए। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश को 3 बुराइयों से मुक्त करने की अपील की। उन्होंने 3 बुराइयों का जिक्र किया और ये 3 बुराइयां कौन सी हैं अब आप वो जानिए। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण। उन्होंने कहा यहां पर समझने वाली बात यह है कि कांग्रेस जो है, कांग्रेस, सपा, एनसीपी, डीएमके जैसे विपक्षी दलों ने मिलकर INDIA नाम से गठबंधन बनाया है। INDIA गठबंधन के ज्यादातर दलों के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं। लालू प्रसाद यादव तो भ्रष्टाचार के मामले में दोषी तक करार दिए जा चुके हैं। यही नहीं, विपक्ष की अधिकतर पार्टियों पर परिवारवाद के आरोप लगे हैं। चाहे आप कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में नेहरू गांधी परिवार का कब्जा रहा है। बिहार में अगर आरजेडी की बात की जाए तो आरजेडी पर लालू राबड़ी परिवार का कब्जा रहा है। बंगाल की बात करें तो बंगाल में ममता बनर्जी के भतीजे हावी हो चुके हैं। वहीं समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव का परिवारवाद हावी है। वहीं डीएमके के करुणानिधि परिवार का कब्जा है। विपक्ष की इन सभी पार्टियों पर तुष्टीकरण के आरोप हैं। आरजेडी, जेडीयू पर बीजेपी नेता मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाते रहे हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगता है। वहीं पश्चिम बंगाल में ऐसे ही तुष्टीकरण के आरोप ममता बनर्जी की टीएमसी पर भी लगता रहा है। यानी प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण पर निशाना साधकर
सीधे सीधे विपक्ष पर हमला बोला है। हालांकि पीएम के वार से ऐसा लग रहा है कि 2024 में मोदी का मुख्य मुकाबला INDIA गठबंधन से ही होने वाला है और ऐसे में वो लगातार इस गठबंधन पर हमलावर हैं। बढ़ते हैं आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज दिल्ली जा रहे हैं। दोपहर करीब 12:30 बजे मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच जाएंगे, जहां वे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की समाधि सदैव अटल पर श्रद्धांजलि देंगे। मुख्यमंत्री का ये दिल्ली दौरा सियासी भी होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि दिल्ली में नीतीश कुमार की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अलावे विपक्षी गठबंधन के कई दूसरे नेताओं से भी मुलाकात होगी। मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्षी दलों के गठबंधन INDIA की बैठक होने वाली है और इससे पहले दिल्ली में नीतीश कुमार की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। अब नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने निशाना साधा है और कहा है कि दिल्ली जाकर किसी से मिले कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 में केंद्र में फिर सरकार मोदी जी की ही बनेगी। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि उनका साथ हम लोगों से छूटा, जिन्होंने इस देश को श्रेष्ठ बनाने में अपना एक बड़ा योगदान दिया और पूरे राष्ट्र को मजबूत बनाने में पोखरण से लेकर सारे चीजों को करने का काम किया। गांव के विकास के लिए प्रधानमंत्री सड़क योजना, एम्स के निर्माण की शुरुआत की और इस देश में विकसित भारत बनाने का सपना श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा था। कि अटल जी का व्यक्तित्व इतना बड़ा था और अटल जी अजात शत्रु कहे जाते थे। आज नीतीश कुमार जो भी कुछ है उसमें भारतीय जनता पार्टी और अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे बड़ा योगदान है। अटल जी ने उनको रेल मंत्री बनाया, अटल जी की सरकार में लंबे समय तक मंत्री रहे। लेकिन देखिए, जब वो आडवाणी जी अटल जी की प्रशंसा करते हैं तो उनके मन में श्रद्धा भाव कम, बल्कि बीजेपी में एक विभाजन पैदा करने का प्रयास करते हो। इसे नरेंद्र मोदी बनाम आडवाणी, नरेंद्र मोदी बनाम अटल बिहारी वाजपेयी, ये पैदा करने का प्रयास करते हैं। तो बैठक से पहले अब आप मुलाकात के मायने को समझिए। मुलाकात इतनी अहम क्यों मानी जा रही है? तो बीजेपी सरकार के खिलाफ नीतीश कुमार अगुआ बने हैं। आपको पता है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही सभी विपक्षी दलों के नेताओं से मुलाकात कर सबको एकजुट किया। देश भर के बीजेपी विरोधी दलों को एकजुट करने में मुख्यमंत्री जुटे हैं। नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को पटना में बड़ी बैठक हुई थी, जहां विपक्षी दलों के सभी नेता मौजूद थे। वहीं 17 और 18 जून को बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई और इस बैठक में गठबंधन के नाम की घोषणा की गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्षी गठबंधन के नाम को INDIA गठबंधन बताया और इस नाम को लेकर विपक्षी एकता के सूत्रधार सीएम नीतीश कुमार नाराज भी हुए। नीतीश कुमार ने विपक्षी गठबंधन को भारत नाम रखने का सुझाव दिया था, लेकिन सभी ने एक स्वर में INDIA नाम के प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। INDIA नाम के प्रस्ताव के बाद बीजेपी ने इसे नीतीश कुमार की पहली हार बताई। नीतीश कुमार संयोजक बनने की इच्छा से भी इनकार कर चुके हैं। वहीं मुंबई में 31 अगस्त की बैठक से पहले नीतीश कुमार अब दिल्ली जा रहे हैं, जहां INDIA की अगली बैठक से पहले विपक्षी गठबंधनों के नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। दिल्ली में नीतीश कुमार की इस मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि इस मुलाकात में चर्चा हो सकती है अगले बैठक को लेकर।